फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है हमारी क्लास में। तो आज का मोटिवेशनल कोट्स है, जिद्दी बनो और जीत कर आओ। तो फ्रेंड्स, सिंपल है कि अगर आपको लाइफ में कुछ चाहिए तो प्लीज उसके लिए थोड़ा जिद्दी बनो, अपने चीज पर अपने जो आपको चाहिए उसके ऊपर थोड़ा फोकस करो और जीत कर आओ। बिकॉज दिस इज वन लाइफ और आपको इसमें सब कुछ करना होता है। तो अपनी चीजों को लेकर आपका जो भी एम है, जो भी आप चाहते हैं, उसके लिए थोड़ा जिद्दी बनो और अपना 100% लगा दो कि कैसे भी करके वो चीज मिल जाए। क्योंकि जो आपको जब आप कोई चीज चाहते हो और वो नहीं मिलता है ना, एट द एंड जो वो पछतावा होता है वो बहुत बुरा होता है। तो इसलिए जितनी कोशिश कर सकते हो करो, जितना कर सकते हो, जितनी मेहनत कर सकते हो लगे रहो और अपने एम तक एक दिन पहुंच जाओ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हम टाइम एंड वर्क कर रहे थे, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ नए क्वेश्चंस, कुछ नए तरीके के, उनको करने का नया तरीका। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्या क्वेश्चन है मैं पढ़ती हूँ। 1 man, 3 women and 4 children does the work in 96 hours, while 2 men and 8 children can complete the work in 80 hours. 2 men and 3 women can complete the same work in 120 hours. Okay, find in how much time will 10 men and 5 women complete the work. समझ रहे आप लोग क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है 1 man, 3 women and 4 children does the work in 96 hours, while 2 men and 8 children can complete the work in 80 hours. और वहीं 2 men और 3 वुमेन मिलकर किसी काम को 120 आवर्स में करती हैं। समझ आ रहा है आप लोगों को कि ये मैंने अपने मन से कुछ भी नहीं लिखा है, जो भी गिवन है यहाँ तक की चीजें मैंने बस लिख ली है उसको शॉर्ट में, ठीक है। अब 1 man, 3 women, 4 children को मिलकर 96 आवर्स लग रहे हैं, 2 men, 8 children को मिलकर 80 आवर्स लग रहे हैं, 2 men and 3 women को मिलकर 120 लग रहा है। अब मैं एलसीएम लूंगी और ये एलसीएम मेरा क्या होगा, काम होगा, ठीक है, जो टोटल काम होगा। अब 96, 80, 120 का एलसीएम क्या होगा, 480। मैंने निकालने का तरीका भी बताया, तो आप उससे निकाल सकते हैं, नहीं तो 96, 80 और 12, 120, ये जो ऐसे नंबर है वो नंबर बताओ जो इन सबसे डिवाइड होता है। ऐसा कौन सा नंबर है हमारा, 480, जो कि 96 से 5 जा जाता है, 80 से 6 जाता है और 12, 120 4 जा 480 होता है, तो ये 4 जा जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब देखो, 1 man, 3 women, 4 children की एफिशिएंसी क्या है, 5। 2 men and 8 children की एफिशिएंसी क्या है, 6। 2 men and 3 women की एफिशिएंसी क्या है, 4। अब हमें ये पता चला है क्वेश्चन से। अब हमसे पूछा गया 10 men and 5 women काम को कितने दिन में करेंगे। मतलब अब हमें काम को कितने 10 men and 5 women कितने दिन में कर सकते हैं ये निकालना है। तो फ्रेंड्स, 2 men और 8 children की एफिशिएंसी क्या है यहाँ पे, 6। अब मैं 2 कॉमन ले लूंगी तो 1 मैन और 4 चिल्ड्रन नहीं आ जाएगा यहाँ पे, और ये जो मैंने 2 कॉमन लिया है इसको मैं 6 से काट दूंगी तो ये यहाँ पे 3 नहीं आ जाएगा। समझ आ रहा है आपको? तो इसका मतलब क्या, 1 मैन और 4 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी क्या हो गई, 3 हो गई। तो जब 1 मैन और 4 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी 3 हो गई तो मैंने यहाँ पे देखा 1 मैन और 4 चिल्ड्रन तो यहाँ पे है, यानी कि इनकी एफिशिएंसी अगर 3 है तो 3 वुमेन की एफिशिएंसी क्या है। अब देखो, ये हमें यहाँ से हमें पता चला यहाँ से मुझे पता चला 1 मैन और 4 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी 3 है, और ये जो इक्वेशन है इसमें क्या है, 1 मैन, 3 वुमेन और 4 चिल्ड्रन है इसमें, और इनकी एफिशिएंसी क्या दे रखी है, 5 दे रखी है। अब 1 मैन और 4 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी क्या है, 3, तो 3 वुमेन बची ना मेरे पास, उनकी एफिशिएंसी 5। अब 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 2, यानी कि 3 वुमेन इज इक्वल टू 2, तो वुमेन की एफिशिएंसी क्या हो गई, 2/3। वुमेन की एफिशिएंसी क्या है, 2/3। अब मैं जब इस इक्वेशन, अब देखो इसमें मैन और वुमेन की एफिशिएंसी है, तो जब मैं वुमेन की एफिशिएंसी इस वाली इक्वेशन में डालूंगी तो मेरे पास सिंपली मैन की एफिशिएंसी आ जाएगी। मतलब 2 मैन और 3 वुमेन। अब वुमेन की एफिशिएंसी 2/3 है, तो 3 से 3 कट गया, यानी कि 2 + 2 मैन इज इक्वल टू 4। अब यानी कि 4 में से 2 गया तो 2 मैन की एफिशिएंसी 2, तो 1 मैन की एफिशिएंसी 1। मतलब 1 मैन की एफिशिएंसी 1 है, वुमेन की एफिशिएंसी 2/3 है। अब क्वेश्चन में मेरे से पूछा है कि इनको करने में कितना टाइम लगेगा, जैसे मैन वुमेन ही है तो मतलब मुझे चिल्ड्रन की एफिशिएंसी फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है, तब मैं मैन की और वुमेन की एफिशिएंसी इसमें डाल देती हूँ। क्या है क्वेश्चन, 10 मैन एंड 5 वुमेन। अब मैन की एफिशिएंसी 1 तो 1, 10 × 1 1। वुमेन की एफिशिएंसी 2/3 है तो 5 × 2 यानी कि 10, 10/3 इसकी एफिशिएंसी हो गई।
अब 30 यानी कि 40/3 इनकी एफिशिएंसी हो गई। टोटल वर्क क्या है इनकी एफिशिएंसी, ये 10 मैन और 5 वुमेन है, इनकी एफिशिएंसी क्या है टोटल 40/3। ये मैंने आपको यहाँ निकाल के बता दिया है। अब इनको करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम का मैंने फॉर्मूला बताया था, एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। तो एफिशिएंसी हमारे पास है, वर्क हमारे पास है टोटल, बस हमारे पास टाइम है तो हम निकाल लेंगे। तो 480 को जब मैंने एफिशिएंसी यानी कि 40/3 टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड करा है तो क्या आया कट के, 0 से 0 कट गया, 4 12 जा 12 3 जा 36, यानी कि 36 आवर्स लगेंगे काम करने। इज इट क्लियर टू एवरीवन कि ये क्वेश्चन कैसे किया, आपको समझ आया? मैं एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि 1 मैन 3 वुमेन 4 चिल्ड्रंस को करने में 96 आवर्स लग रहे हैं, 2 मैन एंड 8 चिल्ड्रन को किसी काम को करने में 80 आवर्स लग रहे हैं, 2 मैन और 3 वुमेन को करने में किसी काम को 120 आवर्स लग रहे हैं। तो मैंने लेट किया, सबसे छोटा नंबर लिया जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए, वो क्या था मेरा 480। अब एलसीएम क्या है मेरा 480। जब मेरा एलसीएम 480 है तो मैंने क्या देखा, जब मैंने 96 को 480 से डिवाइड किया तो 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा। 80 को जब मैंने 480 से डिवाइड किया तो 6 टाइम डिवाइड हो जाएगा। 120 को जब मैंने 480 से डिवाइड किया तो 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा। और जब मैंने टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड किया तो मेरे पास एफिशिएंसी आ गई। मतलब 1 मैन 3 वुमेन 4 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी मेरे पास 5 थी, 2 मैन एंड 8 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी मेरे पास 6 थी, 2 मैन एंड 3 वुमेन की एफिशिएंसी मेरे पास 4 थी। तो जब मेरे पास, मैंने देखा 2 यहाँ पे 2 कॉमन आ सकता है और 1 मैन और 4 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी मेरे पास आ सकती है। तो जब मैंने देखा तो मैंने 2 कॉमन लेके 1 मैन और 4 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी 3 ले ली। और जब मेरे पास 1 मैन और 4 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी 3 आई तो मैंने यहाँ इस इक्वेशन में सिंपली 1 मैन और 4 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी 3 रख दी। तो जब मैंने इस इक्वेशन में रखा तो मैंने, मेरे पास 1 मैन और 4 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी मैंने 3 लिख दी, फिर इसमें 3 वुमेन थी तो वो मैंने एज इट इज 3 वुमेन यहाँ पे लिखा है इज इक्वल टू 5। तो 3 वुमेन में से 3 वुमेन इज इक्वल टू 5, तो 5 में से जब मैंने 2 -3 माइनस किया तो मेरे पास 2 आ गया। 3 वुमेन इज इक्वल टू 2, तो वुमेन की एफिशिएंसी क्या आ गई 2/3। इज इट क्लियर टू एवरीवन? उसके बाद में जब मैंने फिर देखा तो मैंने देखा यहाँ पे 2 मैन और वुमेन है, वुमेन की एफिशिएंसी मुझे पता है तो सिंपली मैं इस इक्वेशन से मेन की एफिशिएंसी निकाल सकती हूँ, जो कि मेरे पास क्या आ गई, मेन की एफिशिएंसी 1 आ गई। अब मेरे को सिर्फ मेन और वुमेन की एफिशिएंसी ही फाइंड आउट करनी थी, क्योंकि 10 मैन और 5 वुमेन उस काम को कितनी देर में कर सकते हैं ये मुझसे पूछा है। तो जब मैंने 10 मैन एंड 5 वुमेन, मैन की एफिशिएंसी 1 डाली तो 10 into 1 यानी कि 10 हो गया, 5 into 2/3 यानी कि 5 to 10 10/3 हो गया। जब मैंने उन दोनों को ऐड किया एलसीएम लेके तो फिर क्या हो गया 30 + 10 यानी कि 40/3 इसका एफिशिएंसी आ गई। 10 मैन एंड 5 वुमेन की टोटल एफिशिएंसी 40/3 आ गई है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क, तो वर्क मैंने लेट किया था 480 को जब मैं एफिशिएंसी डिवाइड कर दूंगी तो टाइम आ जाएगा। जब मैंने 480 को 40/3 से डिवाइड किया है तो ये 36 आवर्स आ गया है। मतलब 10 मैन एंड 5 वुमेन को पूरे काम को करने में 36 आवर्स लगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो फ्रेंड्स, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है ये हम पढ़ के पता लगाते हैं। अभी ABC किसी काम को करने में, ABC कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 days बाय वर्किंग टुगेदर। ओके, A plus C are twice efficient than B, A plus B are thrice efficient than C, find in how many days A alone complete the work। समझ रहे हैं आप लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि A, B, C तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर देते हैं। इज इट क्लियर? A plus C जो है वो ट्वाइस एफिशिएंट है B से, ठीक है, और A plus B जो है वो थ्राइस एफिशिएंट है C से। तो बताओ फाइंड इन हाउ मेनी डेज A alone complete the work। तो बताओ कितने दिन में A alone काम कंप्लीट कर देगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो मतलब A plus C is twice efficient than B। ओके, ये मैंने देखो A plus C are twice efficient than B, तो मैंने सिंपल जो क्वेश्चन में लिखा था वो मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है बस, ठीक है। तो अब उसके बाद में दूसरी चीज, अब ये भी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे लिख दिया मैम ने। तो A plus C जो है उसकी एफिशिएंसी ट्वाइस है B से, तो ये हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है, बस मैंने उसी चीज को लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरी तरफ क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, A plus B are thrice efficient than C। Is it clear? A plus C जो है वो ट्वाइस एफिशिएंट है B से, A plus B जो है वो थ्राइस एफिशिएंट है C से। समझ रहे हो? तो अब हमें बताना है कि A अलोन कितने दिन में काम करता है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो यहाँ पे भी ABC है,
यहाँ पे भी एबीसी है, ठीक है, भले ही ऊपर कुछ नीचे कुछ हो पर एट द एंड है तो एबीसी ना। अब जब मैंने एबीसी देखा तो 2+1 यहाँ पे सम आ रहा है कितना 3, और यहाँ पे जब मैंने देखा एबीसी का तो यहाँ पे सम 4 आ रहा है, मतलब मुझे करना तो सेम पड़ेगा ना एबीसी। यार देखो a प्लस बी प्लस सी एड कर लो, b प्लस ए प्लस सी एड कर लो, c प्लस बी प्लस ए एड कर लो, बात तो एक ही है ना। मतलब आप चाहे ऐसे हाथ मोड़ो या ऐसे हाथ मोड़ो, मुड़ना एक तरीके से हाथ ही है। तो सिमिलरली ये ए बी सी है और ए सी ए प्लस सी प्लस बी, यह भी मतलब सिमिलर तो होना चाहिए ना। तो यहाँ पे आ रहा है 3 इनका सम और यहाँ पे आ रहा है 4, तो मतलब सिमिलर करना पड़ेगा। तो मतलब ऊपर वाले को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और नीचे वाले को मैं 3 से मल्टीप्लाई, मतलब ये वाली ऊपर वाली जो रेशियो है इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। जिसका सम 3 है उसको मैं नीचे वाले के सम से मल्टीप्लाई कर दूंगी, और जिसका सम 4 है उसको मैं ऊपर वाले के सम से मल्टीप्लाई कर दूंगी, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। यानी कि 2 4 8 और 4 और 3 3 9 और 3। अब देखो 8 प्लस 4 ये भी 12 है, 9 प्लस 3 ये भी 12 है। मतलब अब a प्लस सी अपॉन बी 8/4 ये भी ट्वाइस ही एफिशिएंट है ना ओवरऑल, और a प्लस बी अपॉन 3 ये मतलब a प्लस बी थ्राइस ही एफिशिएंट है, काट कूट के देखेंगे तो हम, और इनका सम भी सेम आ रहा है, तो इसलिए हमने इसको ऐसे किया है, ठीक है। अब उसके बाद में a b c, अब c की एफिशिएंसी यहाँ से 3 आ गई, B की एफिशिएंसी 4 आ गई। अगर B की एफिशिएंसी 4 है तो A की एफिशिएंसी, इस वाले से पता चलता है B की एफिशिएंसी अगर 4 है तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 5। इज इट क्लियर टू एवरीवन कि अगर B की एफिशिएंसी 4 है इसका मतलब A की एफिशिएंसी 5 हो जाएगी। तो A की एफिशिएंसी 5 है, B की एफिशिएंसी 4 है, C की एफिशिएंसी 3 आ गई है, ठीक है। और बोल रखा है कि तीनों मिलकर काम करते हैं तो 30 दिन लगते हैं। तो 5 + 4 कितना होता है 9, 9 + 3 12, 12 × 30 यानी कि 360, यानी कि टोटल काम क्या है। अब एफिशिएंसी इनटू टाइम जब मैंने किया है तो क्या है ये 360 हमारे पास टोटल वर्क आ गया, वर्क की वैल्यू ये है। अब हमसे क्या पूछा है कि ए अलोन उस काम को कितने दिन में करता है। अब 360 टोटल वर्क है, ए की एफिशिएंसी हमने फाइंड आउट करी है 5 है, तो जब मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो क्या आ गया मेरे पास 72 डेज। तो मतलब ए को अकेले को उस काम को करने में 72 डेज लगेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन। देखो मैं एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि a प्लस सी की A प्लस सी इज ट्वाइस एफिशिएंट देन B, A प्लस बी इज थ्राइस एफिशिएंट देन C। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया है तो मैंने जब इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, नीचे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया ताकि वो सिमिलर हो जाए। मतलब ओवरऑल ABC ऊपर है ABC नीचे है तो उनका सम तो सिमिलर होना चाहिए ना। तो मैंने उसको सेम करने के लिए एक उसमें लाने के लिए मैंने ऊपर वाले जिसका सम 3 था उसको नीचे वाले के सम से मल्टीप्लाई किया, और जिसका सम 4 था उसको ऊपर वाले के सम से मल्टीप्लाई किया। तो ये 8/4 आ गई, 9/3 आ गया। और ओवरऑल मैं देखूं काट पीट के देखूं तो ये ट्वाइस एफिशिएंट है, ये थ्राइस एफिशिएंट है, मतलब सही है। तब सी की एफिशिएंसी हमने यहाँ से देखी 3 है, बी की एफिशिएंसी हमने यहाँ से देखी 4 है। जब B की एफिशिएंसी 4 है तो मतलब B की एफिशिएंसी 4 और A प्लस B की एफिशिएंसी 9 है तो मतलब A की एफिशिएंसी 5 आ गई। अब क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि A B C कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो मैंने A B C की एफिशिएंसी क्या है 5 + 4 + 3 यानी कि 12, 12 × 30 यानी कि 360, यानी कि 360 हमारा टोटल काम है। अब A को काम करने में उस 360 को कितना टाइम लगा, 360 डिवाइडेड बाय A की एफिशिएंसी, तो वो टोटल टाइम आ जाएगा। तो इज इट क्लियर टू एवरीवन। So friends, now moves to next question. So friends, अब हमारे पास एक अलग क्वेश्चन है, एक अलग कंसेप्ट के साथ। तो क्या कह रहा है A प्लस बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन हाफ द टाइम ऑफ C। समझ रहे हो, A प्लस बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन हाफ द टाइम ऑफ C, while B प्लस C कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 1/3 time than A. Okay, if they together complete the work in 20 days, in how many days they alone do the work? क्वेश्चन देख लिया आपने। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है आपको समझ आ रहा है। पिछले क्वेश्चन में मैं एफिशिएंसी का रेशियो दे रही थी, समझ रहे हो। मैं बोल रही थी A is twice efficient than B, A is thrice efficient, A plus C is thrice efficient than B। इस तरीके से मैं बोल रही थी, एफिशिएंसी का रेशियो दे रही थी। अब इसमें मैंने टाइम का रेशियो दे दिया। अब उस चीज को समझाने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर करती हूँ। देखो मेन फॉर्मूला क्या है, एफिशिएंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। समझ रहे, अगर हमारा वर्क सेम है, वर्क हमारा कांस्टेंट है,
तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, समझ रहे हो? अब वर्क को मैं एज ए कांस्टेंट लेके चल रही हूं, तो मतलब क्या, एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इज इट क्लियर? या फिर टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, मतलब समझ, मतलब कि क्या, कि टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन होंगे अगर हमारा वर्क सेम है तो। समझ आ रही है आपको ये बात? मतलब अगर एफिशिएंसी, सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूं, अगर एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 दे रखा है आपको क्वेश्चन में, इसका मतलब टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? 3:5, उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। समझ रहे हो? अगर एफिशिएंसी का रेशियो 1:2 दे रखा है तो टाइम का रेशियो 2:1 हो जाएगा। अब ये बात मैं आपको कैसे समझा सकती हूँ वो भी बताती हूँ। अगर टाइम का रेशियो 5:6 दे रखा है तो एफिशिएंसी का रेशियो 6:5 हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब मैं आपको एग्जांपल लेके ये चीज समझाती हूँ, कैसे ये चीज, मैं आपको ये चीज क्यों बोल रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ। आप देखिए, आप नॉर्मल ले लीजिए, सिंपल, कोई आदमी ए है और एक बी है। ए को किसी काम को करने में 5 आवर्स लग रहे हैं, बी को किसी काम को करने में 7 आवर्स लग रहे हैं। इज इट क्लियर? तो अब मैं वर्क लेट करती हूँ, तो वर्क जो लेट करती हूँ एलसीएम ही तो होता है मेरा। तो 7 और 5 का वो सबसे छोटा मल्टीपल क्या है जो 7 से भी डिवाइड हो जाए और 5 से भी, तो वो क्या है हमारे पास? 35। 35 को जब मैंने 7 से डिवाइड किया तो एफिशिएंसी क्या आ गई? 7। 35 को जब मैंने 7 से डिवाइड किया तो एफिशिएंसी क्या आ गई? 5। ये हमारा एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी 7 और 5 आई है, तो हमारा टाइम क्या है? 5 और 7। इज इट क्लियर? एफिशिएंसी और टाइम का रेशियो रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है एक दूसरे का। कब? जब वर्क सेम होता है। तो ये चीज आपको आई थिंक अब क्लियर हो गई होगी। तो फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन में अब बाकी चीजें आपको क्वेश्चन करते करते क्लियर हो जाएगी कि मैं और क्यों कह रही हूं और किस तरीके से क्वेश्चन में ये चीजें यूज आ रही। अब क्वेश्चन कह रहा है A plus B can do a work in half the time of C। A plus B को हाफ टाइम लगता है C से, ये टाइम है ना, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1। बताया ना मैंने आपको, अगर A plus B, अगर एफिशिएंसी 1:2 है तो टाइम 2:1 हो जाएगा। अगर टाइम 2:1 है तो एफिशिएंसी 1:2 हो जाएगी। तो A प्लस बी की जो टाइम का रेशियो, A प्लस बी और C का जो टाइम का रेशियो, A प्लस बी को हाफ टाइम लगता है C से। अगर A प्लस बी को 1 टाइम लग रहा है तो C को 2 टाइम लगेगा। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 आ गया। मतलब मैं टाइम के रेशियो को उल्टा कर दूंगी। अब ये चीज मैंने आपको यहां तक समझा दी। अब दूसरी चीज क्या बोल रही है? B प्लस C कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 1/3 टाइम देन A। मतलब B प्लस C को 1 यूनिट टाइम, A को 3 यूनिट टाइम लगता है तो B प्लस C को 1 यूनिट टाइम लगता है। अब ये टाइम का रेशियो, एफिशिएंसी का रेशियो इससे उल्टा हो जाएगा, यानी कि 3:1। इज इट क्लियर? अब एफिशिएंसी यहाँ पे भी ABC है, यहाँ पे भी ABC ही है हमारे पास। अब देख लो, ऊपर से नीचे देख लो, ABC के अलावा तो आपको दोनों में कुछ नहीं दिख रहा ना, तो ओवरऑल इनका सम तो सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे एफिशिएंसी का सम क्या बन रहा है? 3। यहाँ पे एफिशिएंसी का सम 4 बन रहा है। तो सिमिलरली पिछले क्वेश्चंस की तरह मैं ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी, सेम करने के लिए नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो यानी कि 9:3 और 8:4। अब तीनों इफ दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज, यानी कि 8 + 4 कितना हो जाएगा? 12। अब तीनों को मिलकर काम करने में 20 डेज लग रहा है, तो 12 × 20 यानी कि 240। 240 हमारा क्या है? टोटल वर्क है। इज इट क्लियर? तो अब वो पूछ रहा है कि वो अकेले अकेले कितने दिन में करेंगे। अब ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी, अब देखो इस क्वेश्चन से हमें पता चला ए की एफिशिएंसी 3 है, सी की एफिशिएंसी 4 है। अगर सी की एफिशिएंसी 4 है तो बी की एफिशिएंसी 5 हो गई। इस वाली चीज से मैंने देखी, अगर सी की एफिशिएंसी 4 है तो बी की एफिशिएंसी 5 होगी, तभी तो 4 + 5 = 9 एफिशिएंसी आएगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो मैंने बी की एफिशिएंसी 5 ले दी है। अब अलोन पूछा है, तो ए की एफिशिएंसी टोटल काम है 240 डिवाइडेड बाय 3 एफिशिएंसी, तो क्या हो जाएगा? 80 डेज। बी की एफिशिएंसी 5 है, यानी कि 240 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 40 यानी कि 48 डेज लग जाएगी। सी की एफिशिएंसी 240 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 60 डेज लग जाएगी।
इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैं एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है ना, वो टाइम के रेशियो के उल्टा होता है। मतलब अगर एफिशिएंसी 1:2 दे रखी है तो टाइम का रेशियो 2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली वही कंसेप्ट मैंने यहाँ का यूज करा है कि a प्लस बी को हाफ टाइम लगता है c से, तो एफिशिएंसी मेरी इससे उल्टी हो जाएगी। ठीक है, और वो कैसे उल्टी होगी मैंने अभी आपको बताया। अब b प्लस सी को 1 टाइम लग रहा है, a को 3 टाइम लग रहा है, तो एफिशिएंसी 3:1 हो जाएगी। तो जब मैंने ऐसा किया तो मैंने देखा ABC यहाँ पे, ABC यहाँ पे, तो मैंने सेम करने के लिए ऊपर वाले को 4 से, नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैंने ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8/4 आ गया, नीचे वाले का 9/3 आ गया। अब टोटल एफिशिएंसी 12 बन रही है, तो मैंने टोटल तीनों को मिलकर काम करने में 20 दिन लग रहा है। तीनों की एफिशिएंसी 12 है, 12 × 20 यानी कि 240, यानी कि हमारा टोटल वर्क 240 है। अब ए और बी सी की मैं इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकालूंगी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि अलोन मतलब अकेले अकेले कितने दिन में काम करते हैं। तो ए की एफिशिएंसी हमने यहां से देखी 3 आ गई, बी की एफिशिएंसी हमने यहां से देखी बी की एफिशिएंसी हमने यहां से देखी 4, सी की एफिशिएंसी हमने यहां से देखी 4 आ गई। तो जब मैंने सी की एफिशिएंसी 4 देखी तो मैंने यहाँ पे सी की वैल्यू 4 रख दी, तो बी की एफिशिएंसी मेरे पास 5 आ गई। तो फिर मैंने एक टोटल वर्क से ए की एफिशिएंसी डिवाइड कर दी, तो 80 डेज आ गए, मतलब ए को 80 डेज लगेंगे। ठीक है, टोटल वर्क में से जब मैंने बी की एफिशिएंसी डिवाइड करी तो यानी कि 48 डेज, यानी कि बी को 48 डेज लगेंगे। सी को टोटल वर्क में से मैंने सी की एफिशिएंसी डिवाइड कर दी, यानी कि सी को 60 डेज लगेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो फ्रेंड्स, आज जो मैंने आपको कंसेप्ट कराया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस कंसेप्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस है जो कि आपको पिनाकल और पीवाईक्यूज में देखने को मिल जाएंगे। और ये बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, और भी ऐसे इससे भी अच्छे और अलग अलग टाइप के मैं सारे क्वेश्चंस आपको कराने वाली हूँ। तो आप प्लीज रेगुलर रहिएगा क्लास में पूरा फोकस कीजिएगा, और जो भी मैं आपको बता रही हूँ प्लीज घर जाके प्रैक्टिस कीजिएगा, तो उससे आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप वरी ना करें, और देखो मैंने आपको जैसा बताया है इसी कंसेप्ट के साथ आप क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपके सारे डाउट्स कमेंट सेक्शन में सॉल्व कर दूंगी। सो डोंट वरी, आपके डाउट क्लियर करना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। बस मैं आपसे यही कहूंगी कि आप प्लीज डाउट पूछा कीजिए, तो मैं आपको जवाब दे सकूंगी। कमेंट सेक्शन में मैं आपकी सारी क्वेरी क्लियर कर दूंगी। और भी अगर आपको किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई डाउट हो तो बताइएगा, आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाय। कल मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ, नए टाइप के साथ, और जोश में अपने आप को रखिए, सब चीजें भूल जाइए, अपने ऊपर फोकस करिए। ठीक है, जो भी है लाइफ है, बट आपका काम है आप पे खुद पे ध्यान देना। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाय। जय माता दी।